है तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन का जो आधार है और वो है मेन। यहाँ पर सिलेक्शन का आधार देखिएगा, यहाँ पर आपको बताता हूँ तो सिलेक्शन का आधार जो है एकमात्र आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, लो नहीं है। हाँ, लो नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मीडियम नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन का आधार जो है लो नहीं है, मीडियम नहीं है, तो फिर क्या है? मीडियम नहीं है तो फिर क्या है? हाई है, हाई। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि अभी इसमें एक और वैरायटी डाल गई है, वेरी हाई। बहुत टफ, टफ होते हैं एक तो, एक बहुत टफ होते हैं। पेपर का पैटर्न आता है ये रहता है पेपर पैटर्न। ओके, ये रहता है पेपर, और मेरे प्यारे दोस्तों ये रहता है पेपर का आपका क्या रहता है? पैटर्न रहता है। और ये पेपर का जो पैटर्न है वो दिमाग का दही कर देता है। वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ मैं, वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, इसलिए आप हल्के में न ले कि हम तो पढ़ लेंगे, हम तो समझ लेंगे, हमें तो आता है चालक कुचालक और चालक। हाँ जी प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक देखते हो, निम्न स्तरीय। हाँ, तो निम्न लेवल के देखते हो। आज ये दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है 3 लाख 4 लाख परंपराएं उसमें से कि ये किसी को भी नहीं आता, सबको आता है। ये मीडियम स्तर का है तो ये भी सबको आएगा प्यारे दोस्तों। आजकल इतनी सी मेहनत तो कोई भी कर लेता है। मान लीजिए लो लेवल में यहाँ पर देखिएगा, प्री के हिसाब से अगर मैं बात बता दूं, प्री के हिसाब से और मेन के हिसाब से देखिएगा, बात समझना। मेन में जो और प्री में क्या अंतर है? मेन में यहाँ पर 100 नंबर है। देखिए प्री में कितना नंबर है? 50 और 50 100 नंबर। तो ये 100 नंबर है, इसमें कितना है? 150 नंबर है। तो गारंटी है मेरी, आपको यहाँ पर बता दूं, देखिएगा यहाँ सभी सब्जेक्ट का कॉमन में ही यही लेवल आता है, मीडियम हाई वेरी हाई, इस टाइप का क्वेश्चंस का पैटर्न हो गया है। तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। यहाँ पर उच्च स्तरीय आता है, क्या आता है? उच्च स्तरीय। तो यहाँ पर उच्च आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत कठिन, यूं बोलोगे बहुत कठिन है ना? हाँ, बहुत कठिन, ऐसे जो है आप समझिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं ये बता देता हूं कि जिन भी बंधुओं का ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 100 क्वेश्चन है, 100 में से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, जिनको कोई भी बच्चा, अरे ये तो मैं ही कर देता यार, ये तो मैं ही कर दूंगा, ये तो मेरे को आता है, जिसपे देखते ही चेहरे पर रौनक आती है। हाँ जी भाई, सर्वाधिक चालक चांदी है तो चांदी है, ये तो सभी जानते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता तो ओम ही होता, ये तो सभी जानते हैं। नहीं ना, जानते कि नहीं जानते? सब जानते हैं ना। लेकिन आपसे पूछे कि एमएमएफ का मात्रक क्या होता है या गिलबर्ट किसका मात्रक है, तो फिर दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। गिलबर्ट, एमएमएफ, एम्पियर टर्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एम्पियर टर्न किसका मात्रक होगा? तो गिलबर्ट का। गिलबर्ट किसका मात्रक? एम्पियर टर्न का। एम्पियर का टर्न क्या? एमएमएफ। एमएमएफ क्या? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है? एफएम, चुंबक वाहक बल, सॉरी विद्युत एमएमएफ, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव वाहक बल, ठीक है। हाँ जी, चुंबक वाहक बल। तो ये चीजें छोटी छोटी है। अब आपको यूं सोच रहे हो छोटे लेवल के, ना 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 भैया, क्वेश्चन का लेवल बदल गया है, पैटर्न बदल गया। आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो चयन करना है, तो पेपर का स्टैंडर्ड आपको चुनना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिलेक्शन ही लेना है, अगर सिलेक्शन ही लेना है किसमें? टेक्निकल हेल्पर में, यहाँ पर, या किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, तो चयन का मेन और मुख्य प्रमुख जो आधार है, सिलेक्शन का मुख्य जो आधार है, तो आप यहां पर ले सकते हो प्यारे दोस्तों। ये टेक्निकल हेल्पर के लिए इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो। पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड होगा, किस टाइप का स्टैंडर्ड होगा? तो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर मध्यम लेवल के 20 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से यहाँ पर 20 क्वेश्चन मध्यम लेवल के आते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ समझोगे तो यहाँ कितना मान लो, यहाँ 20 मान लो, तो यहाँ जस्ट इसका दुगना 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 40 तो मत मानिएगा, वैसे यूं कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 30 मान लीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, ये एवरेज रहता है, ठीक है। हाँ जी, ओके, इतना ही आता है यहाँ पर मध्यम। अब इन्हें 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को देख करके, इन्हें 40-50 क्वेश्चन को देख करके यूं लगता है मैं भी कर लेता, अरे इसमें हो क्या जाता, तो कर भी लेता, तो निहाल कर लेता।
कुछ नहीं होना है। होना है सिलेक्शन तो केवल और केवल किस बेस पे होना है, होना है सिलेक्शन तो केवल और केवल किस बेस पे, इन दोनों से अब सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो सभी करते हैं, ये तो सभी करते हैं। आपको मैं बता देता हूं यहां पर जो सिलेक्शन होता है ये क्वेश्चन से सर्वाधिक आते हैं। तो 100 में से यहां 30 क्वेश्चन गए ना, तो आपको बताता हूं कम से भी कम 50 क्वेश्चन से इसके पूछे जाते हैं। अब आपके पास कितने बचे? सोच लो, यहां पर तो 50 और 20 कितने होते हैं? 70, 10 कितने होते हैं? 80, और आपके पास 20 कितने बच गए? ये लीजिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और इसमें से 2 क्वेश्चन भी जो करता है, 3 क्वेश्चन भी जो करता है, 5 क्वेश्चन भी जो करता है, 10 क्वेश्चन भी करता है, तो यहां करने वाला इसको तो करेगा ही, यहां करने वाला इसको तो करेगा ही। तो इनसे आपके मेरिट बनती है, इनसे आपके मेरिट बनती है। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो पाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपको ध्यान रखना, आप यहां पर माइनस मार्किंग है कि नहीं, बोलो तो आपके यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। 100 में से 100 क्वेश्चंस करना है, क्योंकि आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः आपको नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं है, तो आपको मैं बताता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करना, तो पूरे क्वेश्चन करके आना, तो संपूर्ण क्वेश्चन करे, संपूर्ण प्रश्न हल करे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कतई नहीं भूलना, हल करे, छोड़े नहीं, हल करे। ध्यान रखना, संपूर्ण क्वेश्चन से हल करे, छोड़े किसी भी प्रकार से नहीं, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, संपूर्ण क्वेश्चन हल करे। अतः आपको यहाँ पर एक तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन तुक्का याद रखिएगा, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है तो उसमें भी तुक्का लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको पूरे क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। जहां माइनस मार्किंग होती है वहां पर नुकसान होता है, तो पूरा क्वेश्चन करके आना, तो तुक्का भी मारना है। और तुक्का मारने की भी एक कला होती है कि जिसमें जैसे लिखा है समझ में नहीं आ रहा तो उपरोक्त सभी वाला मांगना, समझ में नहीं आ रहा तो इनमें से कोई नहीं वाला मानना, इनमें से भी कोई नहीं समझ में आ रहा तो ये और बी दोनों जो लिखे हैं वो मानना, इनमें से भी समझ नहीं आना, ए बी सी तीनों लिखे तो इनमें से भी ये मानना, इनमें से समझ नहीं आ रहा तो ये बी सी में से कोई नहीं वो आना, इसमें से भी समझ नहीं आना तो जो सबसे बड़ी लाइन है और एक लाइन 2 लाइन में जो है उसका ऑप्शन बन रहा है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वही आंसर होता है। ये है फैक्ट तुक्का मारने की कला, लेकिन आपको मारना तुक्का ढंग से है। क्यों? कारण उसकी, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारना बनता है, और जब बनता है टेक्निकल हेल्पर में तो आपको इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरे नहीं किए छोड़ के आगे तो उसमें सोच सकता है जो तुक्के मारे 2 ही सही निकलते तो कुछ तो भला होता, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो यही बात बता रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, बात यहां समझने की है, बात पढ़ने की, मैं पढ़ाता रहूंगा, डेली पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पैटर्न तो क्लियर कर दूं कि कैसी कैसी कंडीशन से आपके साथ में आ रही है दोस्तों, ये चीजें आपके किस प्रकार की जाएगी। तो यहां पर देखिएगा ये है। अब यहां देखिएगा हाई लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वो कितने आएंगे ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना। यहाँ 150 में से कितने क्वेश्चन है जो हाई लेवल के आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, इसी प्रकार से सीक्वेंस चलेगी, और इसी प्रकार से यहाँ पर कम से भी कम जो है 80 से 90 बल्कि 100 क्वेश्चन से मान के चलो, यहाँ पर बल्कि 100 क्वेश्चन मान के चलो। तो यहाँ पर कितना 130 और 150, सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ पर 80 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर मान के चलो, और 80 के बाद में यहाँ पर बच गए, तो 80 में यहाँ पर जोड़ा तो 20, 100 और 130 बराबर यहाँ पर कितने बच गए, ये लीजिएगा 20 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, और यहाँ आपको हल करके आना है। इस टाइप का जो है पेपर का पैटर्न रहता, चयन का आधार रहता। अब सिलेक्शन जो देता है, जो सिलेक्शन देता है वो आपको मैं बता दूं, तो आप भी कहोगे कि सर सिलेक्शन कौन देता है। तो सिलेक्शन तो दोस्तों ये देगा, ये बंधु देगा सिलेक्शन, मैं बता दूं ये बंधु देगा सिलेक्शन। इसमें से आपने अगर यहां पर इस 20 में से 5 क्वेश्चन भी किए तो बहुत है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन भी किए तो बहुत है। 5 से 10 क्वेश्चन हाईएस्ट इसमें से कर पाता है, और 10 क्वेश्चन से ऐसा रहता है जो बंदा कर ही नहीं पाता, चाहे कोई सा भी हो वो, ठीक है। यहां पर उच्च स्तरीय में जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन, यहां पर 80 क्वेश्चन लगभग सब बंदे करते हैं। आपको बता देता हूं, ऐसे कैसे मध्यम लेवल के ये सभी बंदे करते हैं, उच्च लेवल के सभी बंदे करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इन सभी के बीच में इन मध्यम और निम्न लेवल के जो क्वेश्चंस है, अर्थात यहां पर भी जो है आप ऐसा रहता है कि यहां पर भी एक होता आपके साथ धोखा, एक क्या होता है, यहां पर भी एक धोखा होता है छोटा सा।
अब प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर हमारे साथ धोखा, तो यहां पर धोखा होता है धोखा, और मैं बताता हूं कि आपको धोखा जो होगा वो इन्हीं प्रश्नों में होगा। तो इनमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको यहां पर क्या करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, यहां पर लगभग जो है 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको आते हुए भी नहीं कर पाए, या आपको आते हुए गलत कर दिया, आते हुए भी गलत कर दिया, क्योंकि आपके जल्दीबाजी रहती है, आप यहां पर हेजिटेशन में रहते हो, आपके अंदर डर होता है, आपका दिमाग ज्यादा केंद्रित होता है, कई चीजें यहां मैटर करती है, या घबराहट के कारण या क्लिक कर गलत कर दिया है, कई वजह हो सकती है जिससे दिमाग में अस्थिरता आ गई, या किसी भी कारण आप होपलेस हो गए, यहां पर जो है आप नर्वस हो चुके हो, ऐसी कई स्थितियों में जो है आपके साथ ये धोखा होता है। और इस मध्यम लेवल में भी क्या होता है, धोखा होता है। तो धोखा जो होता है तो इस 20 क्वेश्चन में से भी न करके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। इस 30 क्वेश्चन में भी यहां पर देखिए बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूं, 5 से यहां पर 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो धोखा करते हैं, धोखा, ये गलत हो जाते हैं दोस्तों। और ये गलत मतलब आप समझिएगा ये धोखा है। धोखा आपके साथ कैसा होता है कि जल्दीबाजी के कारण, हड़बड़ाहट के कारण, आप लेट गए इसके कारण, समय पर न पहुंचे इसके कारण, या फिर आप जो है एग्जाम सेंटर में जो है समय पर जाकर रिलैक्स नहीं किया इस टाइम से, या फिर आप जो है ट्रेन में ही लेट हो गए थे, या आप जो है पढ़े नहीं थे, या आपने ज्यादा जो है घबराहट ले लिया, टेंशन ज्यादा ले ली, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लिया, वहां जाकर रिलैक्स नहीं किया, वहां जाकर लंबी सांस नहीं ली, या वहां जाकर आपका कंप्यूटर जो है माउस चल रहा था, माउस सही नहीं चल रहा, या फिर आपकी जो है वहां की लीड निकल गई, या फिर कंप्यूटर बंद हो गया, या फिर आपका जो पेपर सही टाइम पर नहीं चला, या किसी न किसी प्रकार की असुविधा होगी, या आप खुद ही होपलेस हो गए हो, नर्वस हो गए हो पेपर के टाइम, कई प्रॉब्लम्स इसमें इस प्रकार की हो सकती है जो आपको यहां पर पेपर के टाइम पर परेशान करेगी। अतः ये जो गलत किया, ये जो धोखा हुआ, ये सभी के साथ होता है। मैं बताता हूं इसमें से ये दो धोखा ना, मैंने बताया ये धोखा लगभग 90 से 95% स्टूडेंट के साथ होता है। हाँ प्यारे दोस्तों, ये जो गलत होता है ना, ये आता हुआ भी गलत, आपको आता है फिर भी धोखा हो जाता है, फिर भी गलत। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको आता हुआ भी गलत होता है। तो आता तो है, आंसर सही आता है, आता हुआ भी, और यार मेरे से तो ये गलत हो गया, ये हुआ भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर घबराहट होती है, यहां पर हेजिटेशन होता है, यहां पर डर होता है, भयंकर डर एग्जाम का, जैसे सांप का डर होता काट न ले, ऐसे कैसे डर होता भयंकर। तो दोस्तों यहां वही बात बता रहा हूं, ये धोखा है, ये धोखा आपको नहीं खाना प्यारे दोस्तों। इसमें धैर्य रखोगे, इनका समाधान भी है, अगर इसको कम किया जा सकता है, 100% तो नहीं होगा ये कम, हाँ जी, इसमें देखिए यहाँ 2 की जगह 1 हो सकता है, यहाँ 5 की जगह 2 हो सकते हैं, ऐसे कम हो सकते हैं धोखे, लेकिन लो लेवल में भी आप धोखा फिर भी खाओगे। ये दावा है मेरा, ये आते हुए भी आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत करके आ जाते हो, भले आपको खूब आते हैं, जी भर के आते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम जो क्लिक कर रहे हो उसी पे गलत हो जाता है। ये क्लिक करना था, बी क्लिक हो गया गलती से, जी दिमाग पे थोड़ा सा भी स्टेट वहां पर पिछला नहीं और मामला अटका नहीं, यही है अटकन और भटकन, इसी को कहते हैं। तो थोड़ा सा भी अटके नहीं तो मामला भटक गया, यही चीज है दोस्तों आपके यहाँ पर सफलता में रुकावट डालने वाली बात। और तो यहाँ इसको कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म तो मुझे नहीं लगता कि कर पाता, क्योंकि मानवीय भूल इंसान से कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो ही जाती है, लेकिन इसे बार बार अभ्यास से कम किया जाता है। आप कंप्यूटर पर कम से कम जो है 100 पेपर 50 पेपर, ये 18 पेपर 2018 में उनका हल करके जाएगा, ये मेरी टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हो। ओके, तो वहां पर हल करके जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है। या हिंदुस्तान में जिस भी जगह बैठे हो आप वहां पर अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बराबर प्रैक्टिस करें, रोजाना एक पेपर सेट की प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद है ये मिस्टेक आपसे बहुत कम हो जाएगी। अर्थात लगभग यहां पर बिल्कुल नील तो नहीं कह सकता, शून्य तो नहीं कह सकता, लेकिन नाक के बराबर हो जाएगी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में आपकी गलती हो, इतनी ज्यादा गलती आपसे ना हो। मैं प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बता रहा हूं आपको यहां पर। और जब यहां धोखा होता है तो यहां देखिएगा धोखा कहां कम होता है, यहां तक भी धोखा हो जाता है, लेकिन यहां धोखा नहीं होता, क्योंकि यहां आता तभी करोगे, यहां धोखा नहीं होता, यहां धोखा नहीं होता, यहां तक भी धोखा हो जाता, यहां तक भी धोखा हो जाता, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा निम्न स्तरीय में, सबसे ज्यादा धोखा मध्यम स्तरीय सबसे, और उसके बाद भी यहां पर भी धोखा हो जाता। आप
आप कहोगे सर यहाँ तक भी धोखा होता है, तो यहाँ पर भी धोखा होगा, धोखा होता है। यहाँ 50 में से न करके 5 और यहाँ 80 में से न करके 8-10 जो क्वेश्चन है ऐसे होते हैं जो आपको आता हो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ये गलत की घटना गलत हो जाती है। इसलिए ये धोखा है और ये धोखा आपको नहीं खाना है। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एक जगह जहां पर धोखा नहीं खाते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते ही नहीं और आएंगे तब भी आप यहां पर सही कर पाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता था कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वहां दिमाग क्लिक हो जाता है, यार ये वहां से और ये क्वेश्चन ये होगा ऐसे टक, हाँ जी ऐसा क्लिक मारते हो आप। तो ये जो क्लिक मारते हो, ये दिमाग की बत्ती जलती है, तो कहां से जलती है? आपके दिल से, आपका आत्मा से, आपकी मेहनत से, आपके लगन से, आपके दृढ़ संकल्प से, आपका आत्मविश्वास से। आपने जो लगातार 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 60 महीने, साल भर जो तैयारी की है, जो मेहनत की है, जो लगन से, जो आत्मविश्वास से लगातार पढ़े हो, जो आपके सालों की जो है वो अर्जित ज्ञान है, उसकी भरपाई से ये क्योंकि जो क्वेश्चन थे यहां पर इस बहुत कठिन में से भी आपने 10-10, 8-8, 15-15 क्वेश्चन कर डाले। तो ये आपका दृढ़ संकल्प, ये आपकी लगातार रेगुलर की गई सतत प्रयास और अभ्यास के द्वारा प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को कहूंगा कि एक पेपर दुनिया के किसी भी विषय में बैठे हो तो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे इस प्रकार के एरर्स को, इस प्रकार की गलतियों को, इस प्रकार के धोखे को कम से कम किया जा सके। और आप टेक्निकल हेल्प पर भर्ती में, आप इस टेक्निकल हेल्प पर भर्ती में चयन ले सके तो आधार है इसका, मुख्य आधार है इसका वेरी हाई क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां पर हाई और बहुत हाई, ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको सिलेक्शन देते हैं। ये क्वेश्चन तो सारे के सारे जितने भी आपके यहां पर 3 लाख लोग बैठेंगे तो 3 लाख लोग ही कर देंगे, 4 लाख बैठेंगे तो 4 लाख, 5 लाख बैठेंगे तो 5 लाख। इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो धोखा आपके साथ होगा वो उनके साथ भी होगा। दिक्कत आती है यहां, दिक्कत बहुत ज्यादा आती है यहां पर। अतः देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता। आपके भी होगा, यकीन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने चयन का आधार और पेपर पैटर्न बताया है आपको कि किस टाइप से आप एग्जाम दोगे और किस टाइप से आप यहाँ पर इसमें सिलेक्शन लोगे। और ये धोखे आप अपने एग्जाम में न खाए तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन पाओगे। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रेगुलर क्लास जो आपने देखी है